हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोग का प्यारा सा चैनल BS स्टडी कोचिंग सेंटर में बबलू सर स्वागत करते हैं, अर्थात BSSC और औरंगाबाद बिहार। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, नए विजिट कर रहे हैं तो आप लाइक कर लीजिए, शेयर दोस्तों के साथ कर लीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऑल पर बटन दबा लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन का वीडियो मिलता जाए समय टू समय। तो बिना समय गवाए हुए हम सीधा टॉपिक पर बात करते हैं। यह मेरा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का 8.2 का पार्ट वीडियो है, थर्ड वीडियो है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 पर बनाने वाला हूं। 2 के बाद पूरा बनाकर मैं सोल्व करने वाला हूं। तो आप लोग शांतिपूर्वक ध्यान बनाइए और देखिए। आप लोग सीधे बोर्ड पर ध्यान दीजिए। मैं एक्सरसाइज 8.1 का ऑलरेडी वीडियो प्लेलिस्ट में मेरा डाला हुआ है, आप जाके वहां देख सकते हैं, देख लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ 8.2 का समझ में आएगा। तो देखिए, बिना समय गवाए हुए मैं सीधे टॉपिक में बात करता हूँ। देखिए, क्वेश्चन कहता है एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। औचित्य कहने का मकसद है कि इसका किस प्रकार सही हुआ उसको जांच करके बताइए। 2 tan 30 बटा 1 + tan स्क्वायर 30, तो इसको हम सोल्व कर देंगे। तो 2 का 2 लिखेंगे, tan 30 का मान याद कीजिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल से। ट्रिग्नोमेट्री tan 30 का मान कितना 1/√3 होता है, तो 1/√3 लीजिए, बटा 1 + tan स्क्वायर, तो 1/√3 30 का मान होगा। इसका कह रहा है कि स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत। तो देखिए 2 से गुना करेंगे 1 में, तो 2/√3 बड़ा बटा, तो बड़ा बटा, तो 1 बटा में कुछ नहीं, तो 1 ले लिए, प्लस इसका करेंगे तो 1 और स्क्वायर से रूट कटता है तो एकदम 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं, चलिए आगे देखिए। तो 2/√3 बड़ा बटा, दोनों कैल्शियम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 3 कैल्शियम 3 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए आगे क्या हो जाएगा, 2/√3 बटा में 3 और 1 4/3 है ना। चलिए आगे में चलिए इसको, तो 2/√3 ये तो हो गया। अब इसको क्या करते हैं, जब 4 हो जाता है तो बदलते हैं, तो नीचे वाला ऊपर करेंगे तो 3 ऊपर चल जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। चलिए अब 2 से काटे, 2 काटे 2 2 के 4 हो जाएगा। अब देखिए इसको इससे कटेगा तो कितना बार में कटेगा, √3 बार में कटेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, √3 में करेंगे 1 से गुना तो √3, और नीचे में कितना है 2 से गुना करेंगे 1 से, तो बटा में 2। तो √3/2 जब होता है किसका मान होता है, याद कीजिए। तो √3/2 साइन 60 का, आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद कर लीजिए, तो साइन 60 आंसर हो जाएगा हमको। तो साइन 60 हो जाएगा, तो ऑप्शन में देखिए कि ये में साइन 60 दिया हुआ, तो यही मिल गया, सूर्य में को मिल गया। अब आप लोग को लग रहा हो कि सर यहाँ कैसे कट गया। देखो, जब आप लोग देखिए √3 गुने √3 दो को मिलकर 3 बनता है कि नहीं बनता। तो यहाँ पर 3 था, यानी कि आपको ऐसे ही ना था, देख लीजिए थोड़ा सा रफ में कि 2/√3 और गुने 3/4। देखिए √3 के हम क्या लिख सकते हैं, 3 के जगह पर हम लिख सकते हैं 2 √3। काहे कि 2 √3 मिल के एगो 3 बनाता है, तो एक 3 बराबर 2 √3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे √3 समझ लीजिए 2 था, तो एगो √3 से √3 काट दिए थे, और 2 1 2 2 2 के 4, इसलिए √3 से हुआ था, तो √3 रह गया और नीचे रह गया 2, इसलिए हाँ आया, समझे ना। तो आप लोग इसको रफ में समझ गए होंगे, इसको नहीं उतारना है, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, और आप लोग यहाँ आंसर होगा, आंसर नंबर ये होगा, साइन 60 होगा। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा है। तो देखिए 1 - tan स्क्वायर 45, तो 1 - tan 45 का मान कितना होता है, याद कीजिए। तो 1 होता है tan 45 का मान, 1 का स्क्वायर कर देंगे, बट्टा में नीचे कितना दिया है 1 + tan 45 दिया है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप ही देखिए कि 1, तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 होगा, बट्टा में 1 + 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ऊपर में कितना होगा 1 - 1 तो कट जाएगा, तो 0 बट्टा में नीचे में 1 1 2, तो 0/2, तो ऊपर संख्या 0 रहता है, उसका मान 0 होता है। तो देख लीजिए ऑप्शन में 0 कहाँ दिया है, डी में दिया है, तो डी होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा का थर्ड है, sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, यानी a का मान निकालना है। ऑप्शन में दिया है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, यानी कि a बराबर कितना हमको मान आएगा। तो देखिए, तो ये LHS दिया है, RHS दिया है, तो हम पहले इसमें 2 प्रकार से चलेंगे, LHS से, और इसमें ऑप्शन से हम चलते हैं। इस प्रकार देता है तो ऑप्शन पारा पारी रखेंगे, जिसको जो संतुष्ट करेगा LHS बराबर RHS को उसी तरह करेंगे।
तो देखिए साइन 2a, तो साइन 2a, चलिए तो साइन 2a की जगह पर पहला ऑप्शन है, हम लेते हैं 0 डिग्री, यहाँ 0 बैठाएंगे। तो देखिए तो साइन 0 में 2 से गुना में तो 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। LHS का मान कितना है, 0 आया। अब हम RHS में चलते हैं, मान के चलिए कि RHS यहीं पे लिख देते हैं RHS में, तो RHS में आता है 2 साइन a, तो a का मान हम 0 लिए हैं तो इन्हें भी ले लेंगे RHS में भी सेम। तो देखिए 2 साइन 0 डिग्री लेते हैं, तो देखिए तो 2 हो जाएगा, और साइन 0 का मान कितना होता है, तो गुना में यहाँ पर है तो 0, साइन 0 का मान 0, और 2 से जब 0 में गुना तो 0, तो LHS बराबर RHS आया, दोनों के बराबर आया ना, यानी कि हम कह सकते हैं कि आता LHS बराबर RHS। और जब दोनों बराबर आया तो किस चीज़ पर आया, एक का मान कब लिए, 0 डिग्री लिए, तो 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, तो 0 डिग्री पर, तो यानी कि ए में भरा जाकर हमको ए का मान कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। दूसरा का ही चौथा है, तो 2 tan 30, तो 2 और tan 30, तो tan 30 का मान कितना हो जाएगा, तो tan 30 का मान 1/√3 होगा, बट्टा में बट्टा 1 माइनस tan 30, tan 30 का मान 1/√3, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 में गुना करेंगे 100, तो 2√3, अब बड़ा बट्टा 1 बट्टा में कुछ नहीं था 1 माइनस 1 और √3 कट जाएगा, मतलब रूट कटेगा 3 से, तो 3। चलिए अगला स्टेप क्या हो जाएगा, तो 2/√3 और बड़ा बट्टा 1 और 3 कैंसिल देंगे तो 3, और 3 माइनस के 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है तक नहीं। चलिए अगला स्टेप में, तो 2/√3 और बड़ा बट्टा 3 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 और बट्टा रूट नहीं ना है, खाली 3 ना है तो खाली 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, 4 हो जाता है तो पलट दीजिए, आप लोगों को तो बताया कि है, तो 2/√3 और पलटिए इसको, देखें कहते हैं ऊपर में 3 चल जाएगा, नीचे में कितना जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 तो कट गया एक बार में। चलिए अब यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह, तो यहाँ पर 3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब होता है कि 2 गो रूट में है एक चीज है ना, तो देखो 2 यहाँ पर है, तो एगो √3 से √3 कटेगा ना, तो कितना बार बचेगा, तो एगो ना √3 बचेगा, यानी कि 1 से √3 में गुना करेंगे तो √3 रह गया। अब बताइए कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अनुसार कि √3 किसका मान है, यदि आप किए होंगे याद था तो याद कीजिए कि tan 60 का मान है, तो tan 60 है, और tan 60 है ऑप्शन में देता है, देखिए तो हाँ सी में देता है, तो tan 60 हो गया सी में। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं, यदि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3, 0 डिग्री से बड़ा a प्लस b और 90 डिग्री से छोटा बता रहा है, a बड़ा होगा b से, तो हो तो a और b का मान ज्ञात करें कीजिए। तो देखिए कह रहा है, इस पर क्वेश्चन को समझ लेते हैं अच्छे से। कह रहा है कि 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा, किसको, a प्लस b का मान, a का जो मान आएगा और b का जो मान आएगा दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री से छोटा रहना चाहिए, ठीक है, 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा रहना चाहिए, मतलब इसके बीच में रहना चाहिए। लेकिन साथ में दूसरा शर्त है, पहला शर्त हो गया, दूसरा शर्त है कि a बड़ा होगा b से, मतलब a का मान जो भी आएगा से बड़ा आएगा b से, ये कह रहा है, तभी मेरा क्वेश्चन सही बनेगा, और एक b का मान निकालिए, यही कह रहा है, तो हम निकालते हैं। देखिए दोनों चीज़ को फॉलो करता है कि नहीं, निकालने के बाद याद रखिएगा दोनों चीज़ कह रहा है। ऐसा क्वेश्चन कहता है तो सबसे आसान होता है बाबू, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। देखिए यदि कहता है, तो जब यदि कहता है तो हम कहते हैं कि वो मेरा गिवन में दे रहा है, धमकी दे रहा है आपको, गिवन कर रहा है कि यदि tan a, तो आप लिखिए गिवन में tan a प्लस b बराबर √3। अब याद कीजिए कि tan है बराबर के tan है, तो √3 tan में कितना में आता है, तो याद कीजिए कि tan a प्लस b बराबर tan कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है। तो देखिए tan से tan खाता हम हट जाएगा, तो a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। आप काटिएगा नहीं, ऐसे हटा दीजिएगा, अच्छा नहीं लगेगा। समीकरण नंबर 1 एंड में और दिया है, दूसरा भी दिया और में दिया है, और का मतलब यहाँ एंड लिख दिया, आप और भी लिख सकते हैं। tan a माइनस b बराबर 1/√3, तो tan a माइनस b बराबर 1/√3 दिया है। तो देखिए तो यहाँ भी tan है, तो यानी tan √3 याद कीजिए, इसी के तरह कि किस में होता है 1/√3, तो हमको तो लगता है कि 30 के होता है, तो tan
आप लोग को भी याद कर लीजिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल से। तो tan 30, tan से tan खत्म, तो a प्लस बी बराबर 30 डिग्री। समीकरण 2 निकाल लिए। तो देखिए समीकरण 1 और 2 को जब हल करेंगे तो हमको मान निकल जाएगा। अब हल कर देते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से चलेंगे। तो 1 में क्या कहता है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। बी में कहा, 2 में कहता है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है बी, तो बी कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा दोनों प्लस में, तो 2a बराबर इन्हें भी जुड़ जाएगा 90 डिग्री। तो a बराबर कितना होगा, 90 बट्टा में 2 आएगा, तो कट के कितना हो जाएगा 45 डिग्री। चलिए तो a का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। 45 को हम घेर लिए। चलिए अब a का मान हमको 2 निकालना था, a के भी निकालना था, b के भी निकालना है। तो a का तो निकल गया, तो a का मान हम यदि समीकरण नंबर 1 में रख दें या 2 में रख दें तो हमको निकल जाएगा b का मान। तो लिखेंगे कि a का मान समीकरण, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप 1 में रखिए, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो देखिए a का मान 45 आया है, तो 45 रख दिए, प्लस b बराबर 60 डिग्री। अच्छा b यही रहेगा तो 60 डिग्री, और ये ने 45 है प्लस में, तो ये जाएगा तो माइनस में, तो b बराबर कितना हो जाएगा 15 डिग्री। b का मान कितना आया, 15 डिग्री आया। तो देखिए एक का मान आया 45, एक का मान आया 15, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर ही, यहाँ पर लिख देते हैं, ताकि कि a बराबर 45 डिग्री और b का मान कितना, 45 है, और b का मान कितना आया 15 डिग्री। तो दोनों का मान आया कि नहीं आया, ये आंसर हो गया। अब देखिए जो रूल हम बताए थे, रूल को थोड़ा समझ लीजिए। बोला था कि a प्लस बी बड़ा होना 90 से छोटा होगा, सॉरी, और 0 से बड़ा होगा। तो देखिए इसके बीच में जो दोनों को जोड़ने पर जो हमको आएगा, तो दोनों को जोड़िए तो कितना आया, तो दोनों को जोड़िएगा तो आ जाएगा आपको 60, 45 और 15 60। तो देखिए 60 डिग्री जो आया से बीच में नहीं आ रहा है। और दूसरा पहला रूल था, दूसरा रूल को जो बता रहा था, कह रहा था कि a बड़ा होना चाहिए b से। तो का a के मान हमको 45 है, तो 45 नहीं बड़ा है b से, देखिए तो बहुत ज़्यादा बड़ा, 30 बड़ा है। 45 का मान 45 है a का मान, और b का मान कितना है 15 है, तो दोनों बड़ा देखिए तो 30 डिग्री का अंतर हो गया जी। तो बड़ा तो है ही है, यानी कि रूल नंबर 1 जो बता रहा था और रूल नंबर 2 जो कह रहा था, दोनों को फॉलो किया कि नहीं किया, तभी हमारा आंसर a का मान 45 डिग्री आया और b के मान 15 डिग्री आया। तो इसका आंसर 45 और 15 होगा। इसको हम इरेज कर देते हैं, आप शांतिपूर्वक आराम से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और यदि समझ में नहीं आता है तो वीडियो को बैक करके देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। 5 को दिया हुआ है। पहला में है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन b। तो देखिए पहला में दे रहा है, तो पहला के हम सोल्व करके कारण बताते हैं। देखिए बोल रहा है कि साइन a प्लस बी LHS में है, तो हम LHS से पहले चलते हैं, और RHS दोनों बराबर कर रहा है, बराबर होता है कि नहीं है। तो देखिए a का मान हम लेंगे 60 डिग्री और b का मान लेंगे 30 डिग्री। आप लोग का शंका होता है कि 60 20 30 का ले रहे हैं। देखिए बाबू ऐसा दोनों को लेंगे कि जोड़ने पर हमको मान ट्रिग्नोमेट्री टेबल में याद रहे। तो दोनों को जोड़ने पर हमको ट्रिग्नोमेट्री टेबल में 90 होगा और साइन 90 का मान हमको याद है। अब यहाँ देखो 30 और 45 भी आता है, जोड़ने पर 75 हो जाएगा, 75 डिग्री। लेकिन इसका तो मान नहीं याद है, इसलिए ना बन पाएगा, तो हम बराबर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसलिए ऐसा मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल का जिससे आपको मान याद रहे। चलिए तो यहाँ पर बैठाइए, तो साइन a का मान 60 डिग्री बैठा दिए और b का मान 30 डिग्री बैठा दिए। कोई दिक्कत हुआ यहाँ तक? देखिए तो साइन 60 और 30 जोड़ेंगे तो 90, और साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान यदि आप लिख याद कीजिएगा तो 1 होता है। चलिए तो LHS में तो 1 आ गया। अच्छा RHS में चलिए, तो RHS में क्या कह रहा है, तो RHS की ओर कह रहा है हमको सर, देखिए साइन a प्लस साइन b, मतलब दोनों को अलग अलग करने के लिए, तो साइन 60 डिग्री और प्लस साइन 30 डिग्री। अब देखिए 60 डिग्री का मान भी याद है, तो √3/2 आप लोग भी याद कर लीजिए जाके ट्रिग्नोमेट्री टेबल का, और प्लस साइन 30 तो 1/2, अब दोनों 2 के एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2, तो ऊपर कितना होगा √3 और +1,
√3 + 1 इसको तो आप सोल्व नहीं कर पाइएगा, तो इतना ही आंसर लिखिएगा। तो क्या देखिए LHS में इतना आया, 1 आया, LHS में कितना आया 1 आया, RHS में कितना आया इतना आया। दोनों बराबर है? ये नहीं बराबर है। दोनों बराबर कह सकते हैं कि बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो क्या यहाँ बराबर लेकिन कह रहा है, तो सत्य हो जाएगा, असत्य होगा, इसलिए इसको भराएगा असत्य। क्या भराएगा? असत्य। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। स्क्रीनशॉट करिएगा तो कर लीजिए सोल्व को भी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। सेकंड कहता है क्वेश्चन नंबर कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में सभी वृद्धि होते हैं। कह रहा है कि थीटा में वृद्धि करेंगे, मतलब थीटा का मान बढ़ा है 0, 30, 45 तो वृद्धि होगा। पहले देख लेते हैं, याद है आप लोग के कैसे हो थीटा में, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री तक पढ़े हैं हम लोग, ये ना पढ़े थे जी। आप लोग याद कीजिए, जल्दी जल्दी बना लेते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर साइन थीटा लेके चलेंगे, तो साइन थीटा, साइन 0 का मान तो 0, साइन 30 के मान 1/2, साइन 45 के मान 1/√2 और साइन 60 के मान तो √3/2 और साइन 90 का मान तो 1। और कॉस के यहाँ लेके चलेंगे हम, कॉस की जरूरत पड़ेगा, तो कॉस के बाद टैन होता है, टैन के बाद कॉसेक होता है, कॉसेक के बाद सेक होता है, सेक के बाद कुछ होता है कॉट थीटा होता है। चलिए हम लिख देते हैं, सबके लिख दिए ताकि आपको जरूरी पड़ेगा। चलिए अब देखिए कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि हो रहा है। अब देखिए थीटा में 0 डिग्री किए तो 0 डिग्री से 30 डिग्री पर जाइए, तो 0 डिग्री पर 0 था, तो 30 डिग्री पर कितना आया 1/2 आया, और 45 डिग्री पर कितना आया 1/√2 आया, और साइन 60 पर कितना आ गया तो √3/2 आया, और साइन 90 पर कितना आ गया तो 1 आया। ये 0 से स्टार्ट हुआ और जैसे जैसे डिग्री में बढ़े, जैसे जैसे थीटा में वृद्धि हुआ वैसे वैसे मान में वृद्धि हो रहा है। तो हाँ हो रहा है, 0 से 1 तक हो रहा है, तो ये वृद्धि हो रहा है, होती है बोल रहा है, तो क्या बोलेगा सत्य है क्या सत्य? तो सत्य है, तो आंसर में क्या लिखेगा सत्य लिखेगा। कारण पूछिए तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल, या तो आप मान निकाल के भी बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होगा। अब कॉस थीटा में तो साइन थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है? आपको बताया था ना कि इन्हें से खींच दीजिएगा, तो क्या इसका 0 डिग्री कितना होगा 1 हो जाएगा, जब 30 डिग्री कितना हो जाएगा तो √3/2 हो जाएगा। कैसे? तो ऐसे कर दीजिए, खींच दीजिए। आप लोग खींचने के लिए बताया था नहीं कि तिरछा करते हैं, तो कर लीजिए आप लोग। इसका कितना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो अब देखिए कह रहा है इसमें कि क्या मान में वृद्धि होगा। देखिए आप रहा कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। देखिए कॉस थीटा में देखिए तो 0 डिग्री था, तो 0 डिग्री पर 1 था, तो देखिए तो 30 डिग्री पर कितना √3/2 आया, 45 पर इतना आया, और लास्ट 90 पर जाते जाते कितना 0 हो जाएगा। यानी कि 1 से स्टार्ट हुआ 0 पर होते वृद्धि हो रहा है जी, या ह्रास हो रहा है, या ह्रास न हो रहा है जी, हास न हो रहा है, कमी न हो रहा है, तो अब वृद्धि दे रहा है। कमी का आती तो सत्य होता, लेकिन वृद्धि कर रहा है इसलिए असत्य होगा, कुछ होगा असत्य होगा। चलिए अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 पर थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। बोल रहा है कि थीटा के सभी मान पर, मतलब सब पर बराबर है। देखिए तो 0, 1 के बराबर है जी साइन थीटा कॉस थीटा, नहीं ना है जी, खाली 45 पर बराबर हो रहा है, लेकिन औसत पर नहीं बराबर हो रहा है कि बाएं दाएं, तो बराबर नहीं हो रहा है। और यहाँ कह रहा है कि बराबर है, तो सत्य कह रहा है असत्य कह रहा है, यानी कि असत्य हो जाएगा, हो जाएगा ना असत्य होगा, खाली 45 पर बराबर होता है। चलिए अब लास्ट को समझते हैं कि a = 0 डिग्री पर कॉट ए का परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है मतलब कि अपरिभाषित है। तो देख लेते हैं कॉट। तो कॉट को देखने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम पहले टैन के निकालेंगे। तो टैन के निकालने के लिए क्या है फार्मूला, तो टैन के निकालने के लिए हम बट्टा कर देते हैं। टैन 0 के मान 0, टैन 30 के मान 1/√3 और टैन 45 के मान 1 और टैन 60 के मान √3 और टैन 90 का मान होता है नॉन डिफाइंड, जिसको नॉन डिफाइंड बोलते हैं अपरिभाषित। ठीक है, तो अपरिभाषित हो गया, तो टैन के उल्टा कॉट होता है, पता कि नहीं होता है। और यहाँ कॉटे में पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कि कॉट 0 डिग्री पर, देखिए 0 डिग्री वाला हमको 90 डिग्री वाला 0 डिग्री बन जाता है, तो यहाँ नॉन डिफाइंड है, तो यहाँ नॉन डिफाइंड अब आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर ही अपरिभाषित आ जाएगा, अपरिभाषित आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा यहाँ पर कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ कितना 1/√3 आ जाएगा, यहाँ कितना जगह 0 आ जाएगा। लेकिन हमको मतलब 90 डिग्री का मतलब नहीं है, हमको यहाँ कह रहा है क्वेश्चन कि 0 डिग्री पर क्या होता है, तो 0 डिग्री पर अपरिभाषित नहीं है, और सही में परिभाषित नहीं है, तो सत्य न है जी, सही हो बोला कि परिभाषित नहीं है। यहाँ भी निकाल रहा है, हमको निकाल रहा है ट्रिग्नोमेट्री टेबल से कि
नॉन डिफाइंड मतलब परिभाषित नहीं है, तो यूँ तो सत्य न बोल रहा है, तो क्या होगा हमको सत्य होगा। क्या हो जाएगा आंसर में सत्य। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? आज क्वेश्चन नंबर हम 8.2 का सभी क्वेश्चन को सोल्व कर दिए। आप लोग यदि वीडियो फास्ट लगा होगा तो आप लोग स्लो करके देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छी तरह से समझाए हैं, समझ में आ जाएगा। एक ना दो बार देखिए, जरूर समझ में आएगा बाबू। और हम पूरा डिटेल में समझाए हैं ताकि आप लोग किसी को पढ़ा सके। तो देखिए, आप लोग को बस एक काम करना है, हम आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग इतना कीजिए कि अपने यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर लीजिए खुद, और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। कुछ लोग बच्चे अपना स्टेटस भी लगा सकते हैं। और सब्सक्राइब करना ना भूलें यदि नए बच्चे नए विजिट कर रहे हैं तो, ताकि बहुत ही मेहनत से बनाते हैं। और बटन दबा लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन वीडियो मिलते जाएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, नए वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। वॉचिंग दी वीडियो।